अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल का जो फिगर है वो एनसीईआरटी में 2.7D, मतलब ये जो फिगर है ये क्या है? ये ओव्यूल का डायग्राम है। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेजेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। जो ओव्यूल होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और वो अटैच्ड होता है किससे? प्लेजेंटा से वो अटैच होता है। और प्लेजेंटा से किसके द्वारा अटैच होता है? तो एक स्टॉक, एक वृंत के द्वारा वो जुड़ा होता है जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ओवरी हो गया, ठीक है। इस ओवरी के अंदर ये क्या हो गया? प्लेजेंटा हो गया, ठीक। इस प्लेजेंटा के अंदर एक छोटा सा स्टॉक होगा, ये आपका स्टॉक हो गया और ये स्टॉक से ये जो ओव्यूल होगा वो जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो प्लेजेंटा से जुड़ा होता है। देखो यहाँ पे फ्यूनिकल कौन सा है? फ्यूनिकल यहाँ पे ये वाला, ये स्टॉक, ये जो इतना जो इसका पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक। आगे पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। इसका मतलब क्या है कि वह स्थान जहाँ पर क्या होता है? जो फ्यूनिकल होता है वो फ्यूज़ हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है किससे? ओव्यूल से। उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह को, इस पोर्शन को क्या हो रहा है? यहाँ पे जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल के साथ अटैच हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइलम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइलम इस पोर्शन का नाम दिया हुआ है। तो हाइलम किस जगह? यहाँ पे सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। तो हाइलम हम किसको बोलते हैं? हाइलम हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे जो फ्यूनिकल होता है वो ओव्यूल के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आई होप हाइलम भी आपको क्लियर हो गया होगा। 10. हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। 10 मतलब इसका मतलब क्या है? जो हाइलम क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है जंक्शन, मतलब एक जुड़ाव, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में? वो जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। मतलब जो प्रत्येक ओव्यूल होता है उसके पास क्या होता है? 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर मतलब ये जो ओव्यूल है ना, इसको घेरे हुए ये आपका 1, ये दूसरा, ये क्या है? ये आउटर इंटेगुमेंट है। ये वाला जो लेयर जा रहा है ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट है। ये वाला क्या है? इनर इंटेगुमेंट है। ये क्या करते हैं? ये ओव्यूल को घेरे हुए रहते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स, ठीक। इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप where a small opening called the micropyle is organized. इंटेगुमेंट क्या करते हैं? पूरे के पूरे जो देखो ये वाला जो रीज़न है ना, ये वाला रीज़न हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतना ये वाला जो यहाँ से लेके जो पूरा यहाँ तक जो रीज़न है, जिसको मैंने इस तरह से अभी पेंसिल से सर्कल किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जस्ट क्या करता है? और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है इनर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के बाहर होता है आउटर इंटेगुमेंट। एक ऐसा रीज़न होता है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जहाँ पे कि इंटेगुमेंट के लेयर्स मौजूद नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो उस रीज़न को हम क्या बोलते हैं? जैसे ये पॉइंट देखो, यहाँ पे इंटेगुमेंट आपका नहीं है, इस रीज़न को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। और जस्ट माइक्रोपाइलर पोल के
ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं चैलेंजल पोल। ठीक है, माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको बोलते हैं चैलेंजल पोल। ठीक है, तो ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। ठीक, इंटेगुमेंट्स encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle। मतलब माइक्रोपाइल को छोड़कर जो एंटेगुमेंट होते हैं वो पूरे न्यूसीलस को क्या करते हैं, घेरे रहते हैं, एनसर्कल किए हुए रहते हैं। वही चीज़ इस लाइन का मतलब है कि एंटेगुमेंट एनसर्कल द न्यूसीलस, मतलब ये न्यूसीलस को क्या करता है, घेरे रहता है। एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एट द टिप where a small opening called micropyle is organized. Opposite the micropylar end is the chalaza। मतलब ऑपोजिट, माइक्रोपाइल एंड के ठीक ऑपोजिट में क्या होता है, चैलेंजल पोल, चैलेंजा मौजूद होता है। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, इसको क्या बोलते हैं, बेस पार्ट बोलते हैं ओव्यूल का। Enclosed within the integument is the mass of cells called the nucellus। मतलब integument क्या करता है, एक मास ऑफ सेल को क्या करता है, क्लोज करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूसीलस। मैंने आपको जस्ट पहले बताया अभी। सेल्स ऑफ न्यूसीलस हैव abundant रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूसीलस के सेल्स होते हैं ना, उसके पास abundant रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूसीलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब न्यूसीलस किसके चारों ओर मौजूद होता है, तो एम्ब्रियो सैक के चारों ओर मौजूद होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगा स्पोर। जो एम्ब्रियो सैक होता है, अब इसी के अंदर क्या होगा, इसका जनरेशन किससे होता है, मेगा स्पोर से होता है। एन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगा स्पोर। अब इसके बाद मैं जो आपको पढ़ाऊँगी मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा। मज़ा आ रहा है पढ़ने में आपको? अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने बताया ये ओवरी होता है, ओवरी में क्या होता है, प्लेजेंटा होता है, और प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है ओव्यूल होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, वह स्थान, फिर से मैं एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते जा रही हूँ फिगर को दिखा के। वह स्थान जहाँ से क्या होता है, प्लेजेंटा ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है, एक छोटी सी डंठी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल जहाँ पे ओव्यूल के साथ अटैच हो जाता है, जहाँ पे वो ओव्यूल के साथ जुड़ जाता है, जैसे समझ लो ये आपकी शाखा है और शाखा से ये एक छोटा सा स्टॉक निकला है, ये एक उसकी पत्ती है। ठीक है, तो आप इसको पत्ती को अभी ओव्यूल मान लो, तो क्या होगा, ये मान लो ये क्या है, प्लेजेंटा है, तो ये प्लेजेंटा ये क्या है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ये क्या है, फ्यूनिकल है। और फ्यूनिकल जिस स्थान पर इसके साथ जुड़ते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, हाइलम का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद बात करते हैं आउटर इंटेगुमेंट। तो जो सबसे आउटर लेयर होता है ओव्यूल का, उसको हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। उसके बाद होता है इनर इंटेगुमेंट। एक ऐसा भी पोर होता है जहाँ पे इंटेगुमेंट मौजूद नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इसके बाद जो इनर इंटेगुमेंट होता है वो न्यूसीलस को एनसर्कल करता है, मतलब न्यूसीलस के चारों ओर मौजूद होता है। न्यूसीलस के जो सेल्स होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा एबंडेंटली बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है, बहुत सारा उसके पास भोजन मौजूद होता है। और न्यूसीलस किसको घेरे रहता है, एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए रहता है। एम्ब्रियो सैक को हिंदी में भ्रूण कोश बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर कल मैं आपको पढ़ाऊँगी कि इसके अंदर होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपने पढ़ा था ना माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो अब नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊँगी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। आज इवन अब से हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप उस क्वेश्चन का बहुत तेज़ी के साथ मुझे जवाब दें।
और जो सबसे तेज़ मतलब जो सबसे पहले क्वेश्चन को जवाब देगा, मैं उसके बारे में सोचूंगी। मतलब इस जो 5 बार जो सबसे पहले जो जवाब देगा, मैं ये डिसाइड करूँगी कि मैं उसको किस तरह से स्पेशल ट्रीट में उसको मतलब स्पेशल फील में उसको करवा सकती हूँ। फ़िलहाल आज का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से प्लीज़ सुनना और उसका आंसर मुझको देना। तो आज का क्वेश्चन है, उसको आप लोग बहुत ही ध्यान के साथ सुनना। 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होंगे? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। 200 अगर माइक्रोस्पोर बनाना है, मतलब 200 अगर हमें माइक्रोस्पोर बनाना है तो कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, मतलब जो MMC होते हैं ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मतलब ऐसे कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे जिसमें हमें मियोसिस करवाना पड़ेगा? 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका जवाब मुझे बहुत तेज़ी के साथ आप मुझे दोगे। और प्लीज़ सॉल्व करके भेजना, केवल आंसर मत लिख के भेज देना कि 100, 200, 50 या 25। आप उसको बाकायदा पूरा सॉल्व करके मुझे भेजना। तो आई होप आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।